तो 3 मैचों की इस वनडे सीरीज का दूसरा और सबसे रोमांचक मुकाबला कार्डिफ के खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। यह मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि मुकाबले से पहले भारतीय टीम 1-0 की बढ़त लेकर आ रही थी। टीम इंडिया को सीरीज अपने नाम करने के लिए यह मुकाबला जीतना जरूरी था। वहीं इंग्लैंड को सीरीज में बने रहने के लिए जीत बेहद जरूरी थी। एक बार फिर से इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम में एक बदलाव था। केएल राहुल की जगह ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। अब सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे। दोनों के बीच एक समझदारी भरी ओपनिंग साझेदारी देखने को मिली। दोनों प्लेयर शुरुआत से ही संभल कर खेल रहे थे और बीच बीच में शुभमन गिल क्लासिकल चौके लगाकर जता रहे थे कि वह इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। लेकिन दूसरे छोर पर रोहित शर्मा काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। बॉल बल्ले पर आ नहीं रही थी और मिसहिट ज्यादा हो रहे थे। तभी 8वें ओवर में एटकिंसन ने शुभमन गिल को बेन डकेट के हाथों कैच आउट कर दिया। बॉल बल्ले पर सही तरीके से आई लेकिन सीधा बेन डकेट के हाथों में चली गई और कप्तान शुभमन गिल को पवेलियन लौटना पड़ा। अब जिस पल का इंतजार सभी दर्शक बड़ी देर से कर रहे थे, यानी विराट कोहली की बल्लेबाजी का, वह पल भी सामने आया। विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए और आते ही चौके लगाना शुरू कर दिया। मानो लग रहा हो कि विराट कोहली पिछले कुछ समय से लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हों। दूसरे छोर पर अब रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और एक जोरदार छक्का भी लगाया। दोनों के बीच शानदार 60 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। लग रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की आइकॉनिक जोड़ी एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए मजबूत नींव रखेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। रोहित शर्मा 47 गेंदों पर 26 रनों की झुंझारू पारी खेलने के बाद विल जैक्स का शिकार हो गए और जोस बटलर ने एक आसान सा कैच पकड़ते हुए रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन, लेकिन वह कुछ खास कर नहीं पाए। मात्र 1 रन बनाकर सैम करन की बॉल पर वह कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं। भारतीय टीम लगातार 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स खो चुकी थी। इंग्लैंड की इस मैच में पूरी तरह से वापसी हो चुकी थी और उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने काउंटर अटैक करना शुरू किया। श्रेयस अय्यर तो आते ही आक्रामक रूप अपना चुके थे। बाउंड्रीज लगना शुरू हो जाती हैं और वह विराट कोहली का भरपूर साथ निभाते हैं। 27वें ओवर में विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 8 क्लासिकल चौके लगाने के बाद विराट कोहली अब अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के बीच अच्छी खासी साझेदारी हो रही थी, लेकिन फिर से जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड की मैच में वापसी कराई और विराट कोहली को आउट कर दिया। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करने आए, लेकिन आते ही उन्हें इंजरी हुई। 2 रन बनाकर यह भी जोस बटलर को कैच थमा देते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर को किसी एक बल्लेबाज से अच्छा साथ चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। श्रेयस अय्यर पहले तो अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और अपनी जगह को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल और शिवम दुबे बैक टू बैक 2 बॉलों पर आउट हो जाते हैं। विकेट्स गिरने का सिलसिला यही नहीं थमा। जहां भारतीय टीम 178 रनों पर 3 विकेट थी, देखते ही देखते 193 रनों पर भारतीय टीम के 7 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने पारी के 43वें ओवर में साकिब महमूद को 3 चौके और 1 छक्का जड़ते हुए इसे इस पारी का सबसे महंगा ओवर बना दिया। इस ओवर से 18 रन बटोरे गए और भारतीय टीम का स्कोर 232 रनों तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद अगले ओवर में श्रेयस अय्यर और प्रसिद्ध कृष्णा आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम मात्र 233 रनों पर ही सिमट जाती है। जिस प्रकार की शुरुआत भारतीय टीम की हुई थी, जब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर क्रीज पर मौजूद थे, लग रहा था भारतीय टीम 280 से 290 या फिर 300 रनों तक भी पहुंच सकती है। लेकिन लगातार अंतरालों में विकेट्स गिरने के कारण भारतीय टीम रन नहीं बना पाई और 233 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। अब 234 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड के लिए 50-50 का रहने वाला था, यानी दोनों टीमें यहां से मैच जीत सकती थीं, क्योंकि पिच न तो पूरी तरह बैटिंग फ्रेंडली थी, न ही स्विंग हो रही थी और न ही स्पिनर्स को कुछ खास मदद मिल रही थी।